हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो कान्हा जी की कृपा आप लोगों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आप लोग तरक्की करते रहें, ऊंचाइयों को छू के हमेशा अपनों का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। तो आज के प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की चाय के साथ। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी। सबसे पहले जैसे कि झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू तो लग गई थी, और उसके बाद मैंने बनने के लिए रख दी थी चाय। तब तक पतिदेव दूध भी लेके आ गए थे बाहर से। तो चाय वगैरह बनाने के बाद अभी मैं सबको चाय दे दूँगी। और यहाँ पे भाई जो लोग कप में चाय पीना पसंद करते हैं उनके लिए मैंने कप ले लिए थे, और जो लोग गिलास में चाय पीना पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पे गिलास ले लिए थे। तो अंशी जैसे कि गिलास में चाय पीना पसंद करती है, और मेरा तो ये है, मैं तो गिलास कप कुछ भी मिल जाए मैं किसी में भी चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग 5 लोग ही हैं घर पे, 5 नहीं 6 लोग हैं। लेकिन अभी अंशी नहीं जगी थी। जगह तो एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन मेरे को याद नहीं रहा था। तो यहाँ पे अभी हम 6 लोग हैं घर पे, मैं, तीनों बच्चे, पतिदेव और सासू माँ। तो यहाँ पे चाय वगैरह सब लोगों को देने के बाद बच्चों को भी जगा के चाय दे दी थी। और उसके बाद फिर मैंने बीच में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी झाड़ू पोछा वगैरह की। तो झाड़ू पोछा भी हो गया था। उसके बाद जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया था तब तक आलू रख दिए थे उबलने के लिए। और आज आलू मैंने कुकर में नहीं उबाले थे, ऐसे ही भगोनी में रख दिए थे। भगोनी में मैंने दूध गर्म किया था, तो दूध को पलट के फिर सोचा क्यों बार बार बर्तन ख़राब करें, तो भगोनी में ही मैंने जो आलू हैं वो उबाल लिए थे। और आज इस भगोनी में ना मैंने देखो आलू उबाले नहीं, सुबह पहले मैंने भगोनी में सब लोगों के लिए, मतलब चाय नहीं, चाय तो मैंने चायदान में ही बनाई थी। दूध गर्म किया था, फिर इसी में मैंने आलू उबाले थे, और उसके बाद अभी इसी में मैं फिर से मठे के आलू छौंकने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट कर दिया करो। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मुझे लगता है आप लोग ना कंजूसी कर देते हो, जब वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करने में और कमेंट लाइक करने में तो कर दिया करो यार। कोई इतनी मेहनत के साथ काम कर रहा है, तो जब उसे अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई देता है ना, तो उसे अंदर से एक अलग ही लेवल वाली खुशी होती है। तो यहाँ पे अभी तो मैं आलू जो उबाले थे मैंने उनको मैं अच्छे से फोड़ लूँगी। अभी आलू गर्म थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी खाना बनाना था, और अभी मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे खाना थोड़ा जल्दी बनाना था। आज पतिदेव जा रहे हैं फिर से ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर में कुछ काम करवाना है उन्हें। कम से कम 3 से 4 दिन हो गए लगातार ऐसे ही जाते हुए। तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो चेंज होने हैं, जो कि भाई मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं बता भी नहीं पाऊँगी यहाँ पे। तो वो जाने वाले थे ट्रैक्टर लेके, तो फिर मैंने जल्दी से सोचा नहा के मैं पराठे वगैरह बना दूँगी। और बिना सब्ज़ी के अगर पराठे वगैरह या कोई भी चीज़ बनाऊँ तो वही उनका यही रहता है, अचार वगैरह वो थोड़ा सा कम खाना पसंद करते हैं। अभी फ़िलहाल घर में कोई भी अचार भी नहीं है। सोच रही हूँ आम का अचार डालने की, और मैं ज़्यादातर आम का अचार ही पसंद करती हूँ। घर में बाकी लोग भी आम का अचार ही पसंद करते हैं। तो फिर मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, मठे के आलू छोंक दिए थे। तब तक मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था, और सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पराठे सेक दूँ, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, और नहाने से पहले रोटियाँ तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं बनाती हूँ। पराठे फिर भी हमारे यहाँ पे बन जाते हैं बिना नहाए, लेकिन रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं पराठे सेक दूँगी, अभी सबके लिए ही मैं पराठे सेक के रख दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ काम है जो करने हैं, और जो शायद मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को। मेरे जो कपड़े वगैरह हैं, जब मैं घर पे गई थी तो ऐसे ही जब मैंने कपड़े बक्से में से निकाले थे तो ऐसे ही हो गया था बक्सा, तो वो बक्सा भी सही करना था मुझे। और छोटे मोटे काम हैं जो निपटाने थे, जिन्हें नहीं वीडियो में रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो यहाँ पे शायद आप लोगों को वो चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे। उसके बाद पतिदेव जी के लिए यहाँ पे मैं पराठे लगा दूँगी। और उन्हें भाई वैसे तो ये है चाहे कोई कितनी देर के लिए भी जाए, लेकिन जब कोई घर से ऐसे भूखा चला जाता है तो फिर मन में ऐसा ही लगा रहता है। और उन्हें तो आजकल पूरा का पूरा दिन ही मार्केट में ही निकल जाता है।
तो इस वजह से और मैंने थोड़ी-सी जल्दी की थी। पराठे वग़ैरह बनाने के बाद खाना बन गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में। 2 दिन के ये कपड़े रखे हुए थे यहाँ पर, जिन्हें मैं फ़ोल्ड नहीं कर पा रही थी। तो सोचा आज इनको भी निपटा देती हूँ। और अति यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी। उसने ये जो तस्वीर है ये ले ली थी और इसी में से देख के कान्हा जी की ड्राइंग कर रही थी। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ, दिखाती लेकिन मेरे को याद नहीं रहा। तो यहाँ पे जब अति ड्राइंग करने लगी तो फिर भई अति कोई काम करे और अंशी पीछे रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अंशी भी बैठ गई थी और बेडशीट मैंने जो डली थी वही वाली डाल दी है। मैं गई थी बक्से में देखने के लिए बेडशीट, लेकिन उसमें कपड़े इतने बुरी तरीके से डले हुए थे ना, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं इसे एकदम से बाहर निकाल के सारे कपड़े फिर उसके बाद निकालूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल में यही वाली बेडशीट डाल दी थी और जब मैं कपड़े उसमें सही करूँगी तब जाके कहीं मेरे को उसमें कपड़ों का कुछ पता चलेगा। तो बेडशीट वगैरह डालने के बाद फिर यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई थी, जो कि 2 दिन के रखे हुए हैं, 3 दिन के नहीं हैं। लेकिन जिन्हें मैं किसी कारण से कहूँ या ये कहूँ कि सोचती हूँ कुछ और करती हूँ कुछ, तो यहाँ पे यही होता है। जैसे कोई काम करने के लिए चलूँ तो ऐसा लगता है पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद ये वाला काम करूँगी। तो फिर जब ऐसा सोच लेते हैं फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वाला काम हो ही नहीं पाता है। तो 2 दिन से मैं सोच रही थी इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, लेकिन ऐसा ही होता था कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे आज फाइनली मैंने ये वाले कपड़े भी फ़ोल्ड कर दिए थे, बक्से के कपड़े हैं वो भी सही किए थे और घर से आने के बाद मैंने अपनी जो अलमीरा है वो भी आके सही की थी। और अभी टाइम हो रहा था दोपहर का ही, तो फिर सोचा नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने कहा जो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद फिर सोचा बच्चों की चोटी भी बना देती हूँ। अंशी की चोटी मैंने बना दी थी, ऑयलिंग भी की थी मैंने आज इन लोगों के सिर में। वैसे तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि तेल वगैरह इनके अच्छे से डाल दूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जल्दी होती है, तो फिर ऐसे ही जल्दी में जल्दी का काम जैसे जल्दी के तरीके से ही होता है। तो फिर आज मैं थोड़ी सी फुर्सत में बैठी थी, खाना वगैरह सब लोगों का हो गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए थे और शिबू सो गया था। तो सोचा जब तक ये सो रहा है तब तक अपने कुछ काम निपटा लूँ। वैसे तो ये इतना छोटा नहीं है कि उस तरीके से मुझे परेशान करे, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे पीछे घूमते ही रहते हैं। तो वही यहाँ पे अति की जो चोटी है वो बना दूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ आगे के काम में क्या करती हूँ आगे। और इसकी चोटी बनाना मेरे लिए ना पता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसके नखरे इतने हैं। यहाँ पे लग गई कंघे से, ऐसे चोटी बनाती हो, ये टेढ़ी हो गई है चोटी। तो वही इससे मैं बोल देती हूँ भाई तू अपनी चोटी तो खुद बना, लेकिन फिर भी मन में ये रहता है कि इतने अच्छे से अपने काम प्रॉपरली नहीं कर पाती अभी, फिर भी कर लेती है। जैसे मुझे कोई काम है जल्दी में, मैं नहीं लोगों की सुन पा रही हूँ, तो ये अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि टाइम निकलने के बाद भाई 1-2 दिन कर लेंगे बच्चे, लेकिन कभी तो आपको कोई काम करना ही पड़ेगा बच्चों का। तो यहाँ पे अति की चोटी मैंने बना दी थी और चोटी वगैरह बना रही थी, दिमाग में चल रहा था कई दिनों के करेले, कई दिनों के नहीं मतलब 2 मैं जो पहला वाला बाज़ार है सब्ज़ी का वो निकल गया था, तब करेले लेके आए थे। और फिर उसके बाद जो फिर से बाज़ार लगा था तब भी ये करेले लेके आ गए थे। तो यहाँ पे यही चल रहा था, करेले ख़राब हो रहे हैं। और भाई जब इनको पता चलता है कोई चीज़ ऐसे ख़राब हो गई है तो फिर झगड़ा तो होना ही होना होता है। वैसे अभी ख़राब नहीं हुए थे, थोड़े बहुत 1-2 करेले ही ख़राब निकले थे, फ्रिज में रखे हुए थे, तो अभी इतने ख़राब नहीं हुए थे। वैसे कई बार ऐसा होता है करेले 2-3 दिन के हो जाते हैं तो फिर उन्हें छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इन्हें छीलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, अच्छे से छिल गए थे। और बच्चे यहाँ पे वही अपने मनमानी में लगे हुए हैं, कहीं पानी फैलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मैं घर को कैसे भाई एकदम से क्लीन रख पाती हूँ मैं ही जानती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी दिन तो नहीं हो पाता है हर चीज़ को हर तरीके से सेट करके चल पाना। लेकिन अपनी तरफ से 100% अपने घर को देने की कोशिश करती हूँ। और बच्चे जिस घर में हों उस घर में गंदा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और भाई मालूम भी कैसे पड़ेगा कि इस घर में बच्चे हैं, जहाँ बच्चे नहीं होते हैं वहाँ की जो हालत है वो जाके देखना, और जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर की हालत नहीं रौनक देखना अलग ही होती है। तो यहाँ पर मैं करेले छील रही थी और अभी जो फ़ोन है वो अति के हाथ में था, तो बोल रही थी मम्मी मैं आपके फेस पे जूम करके वीडियो बनाऊँगी। ऐसे ही परेशान करती रहती है, मस्ती करती रहती है। उसके बाद करेले अच्छे से छिल गए थे, इनको मैंने एक बार वॉश कर लिया था पानी में,
और अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करेले बना रही हूँ, अगर आप लोग बनाओगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे और एकदम अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पे करेले पहले मैंने अच्छे से छील के रख दिए थे और इसमें मैंने इनका जो ऊपर का पार्ट होता है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। आप चाहो तो कर सकते हो, तब भी जब आप इसका जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम छीलते हैं, अगर उसे ऐड करोगे तब भी नहीं कड़वे होंगे। लेकिन आज मेरा मन था मैं इस तरीके से बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली थी और थोड़ी सी ज़्यादा ही प्याज ली थी मैंने, क्योंकि करेले भी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और जो भी मसाले मैंने उसमें ऐड किए थे, सूखे धनिया और अमचूर पाउडर, लाल मिर्च वगैरह, जितने भी नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं सारे मसाले मैंने डाल लिए थे। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है इसमें सौंफ और सूखे धनिया और जो अमचूर पाउडर है, अगर आप लोगों के पास सूखी खटाई है यानी कि अमचूर सूखा है तो वो डाल देना, और अगर नहीं है तो इस टाइम तो वही कच्ची जो आम है वो भी चल रही हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे उन्हें अमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने फिर जो प्याज का पेस्ट था वो मैंने अच्छे से भून लिया था पहले। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही भर देते हैं, लेकिन मैं पहले इसको फ्राई करती हूँ, उसके बाद फिर जाके मैं इसमें मसाला भरती हूँ। और मेरे घर पे वही सबसे ज़्यादा भरवा करेले पसंद है। कोई कोई लोग हैं जो बीच में से कट कर करके बनाते हैं, मतलब गोल गोल कट करके, जिसे भुजिया भी बोलते हैं। और या फिर यूँ कह लो कि उनका बस काटने का तरीका अलग होता है और सारा जो तरीका है वो ऐसा ही सेम होता है, मसाला उसमें डायरेक्ट डल जाता है। तो यहाँ पे मेरे घर पे तो सबसे ज़्यादा हस्बैंड को भरवा करेले पसंद हैं, तो फिर मैं कभी भी वो वाले करेले नहीं बनाती हूँ। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप भी ट्राई करके देखना, कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, तो अगर आप लोग समझ रहे हो तो मेरे तरीके से एक बार बनाने की ज़रूर कोशिश करना। तो यहाँ पे करेले का जो मसाला है वो मैंने भर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने तेल थोड़ा सा करेले में ज़्यादा ही चलता है, तो तेल मैंने इसमें ज़्यादा ले लिया था। और उसके बाद एक एक करके सारे करेले मैं इसमें रख दूँगी और फिर मैं इसे अच्छे से ढक के रख दूँगी। थोड़ी देर तक मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एक बार इनको अच्छे से चला दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाती हूँ। और आप लोग भी बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाना करेले वगैरह ऐसी चीज़ें। थोड़ी सी ये जो आँच होती है उसको स्लो स्लो चलाएंगे तो ये अच्छे से पकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से करेले सुनहरे हो गए थे तो मैंने इनको पलट दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बीच में से ही सब लोगों के लिए चाय बनाई थी। चायदान रखा देख के आप लोग समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पे चाय वगैरह सब लोगों को देने के बाद फिर तब तक जब मैंने चाय दी थी सब लोगों को बना के, तब तक मेरे करेले भी बन गए। कम से कम मैंने इनको 2 से 3 बार चलाया था बीच में देख देख के। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से करेले बने थे। व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। बाय बाय।